श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। दूसरा प्रश्न है कि हमारा मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है कि कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कोई कहता है हनुमान जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है बालकृष्ण श्रेष्ठ है, और जो जिसका भक्त होगा उस भगवान को श्रेष्ठ जरूर कहेगा। तो हम हर साल कहीं ना कहीं एक देवी प्रकट हो जाती है, हमारी समझ में नहीं आता हम किसकी पूजें, किसका पूजा करें, किसके प्रति हमारे मन में लगाव हो, ये हमारी समझ में नहीं है आता। क्या कभी कभी व्यक्ति के मन में भ्रम भी हो जाता है। तीसरा प्रश्न करते हैं शौनकादि ऋषि, वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, भगवान वेद को कहते हैं। अजन्मा जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ। लोगों के मन में ये भी विचार हुआ कि भगवान का जब जन्म होता नहीं है, अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम कैसे हुआ, देवकी और वसुदेव का पुत्र कृष्ण कैसे हुआ। ये मन में एक विचार आता है। जब आप लोग कहते हैं भगवान का जन्म नहीं होता, तो ये कैसे हुआ, ये प्रश्न है लोगों के मन में। चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं। कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार होते हैं, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान के बहुत अवतार हैं, इसलिए उनके अवतार भी अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है, इससे कोई जानता नहीं है। तो प्रामाणिक रूप में कितने अवतार हुए हमें बताइए। पांचवा प्रश्न हमारा ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बात को बड़ी बनाकर बोले। वक्ता वो उत्तम है जो बोलने वाले व्यास जी हैं। वक्ता वो उत्तम है जो बात को सूक्ष्म रूप से बतावे, छोटे से रूप में बताकर और उनको समझ में आ जाए। ये नहीं कि बहुत सारी बातों को विस्तार कर दिए और उनको समझ, जो श्रोता है उसको समझ में कुछ नहीं आया। वक्ता ऐसा होना चाहिए कि बढ़िया प्रेम पूर्वक जो श्रोता लोग हैं उनको छोटे से सूक्ष्म रूप में उदाहरण देकर उनको कुछ ना कुछ ऐसी बात बता दे जिससे उनके मस्तिष्क में प्रभाव डाले, उनके मस्तिष्क में रहे। ये नहीं कि बहुत सा विस्तार कर दिए और विस्तार करने के बाद उनके मस्तिष्क में कुछ नहीं रह गया। गागर में सागर को भरकर कहे, गागर मतलब एक घड़े में पूर्ण रूपे सागर भर दे, समुद्र भर दे, ऐसा बताना चाहिए कि देखिए सार तत्व बताना चाहिए। ऐसा ही वक्ता होना चाहिए जो ज्यादा प्रपंच ना करे, है ना, प्रवचन अच्छा करे। फिर संसार के लोगों पर इतना समय कहाँ, यदि हम विवेचन करने लग जाएंगे तो सामने बैठे श्रोता भी सोने लग जाएंगे, इतना तो उनके पास समय नहीं है। तो फिर कथा का मतलब क्या हुआ, इसलिए संक्षिप्त में कहे अतः साधुत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया, जो सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा कीजिए। छठवां प्रश्न कहते हैं भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए तो श्री कृष्ण जी ने अवतार लिया। लेते समय गोविंद ने कहा हम पृथ्वी का भार उतारेंगे, तो स्वयं भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। यदि हम प्रभु की बात पर विश्वास करें कि भागवत धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं, तो अपनी लीला समाप्त कर जब श्री कृष्ण चले गए तब धर्म को अकेला पड़ गया होगा, धर्म किसकी शरण में गया होगा। भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। अब धर्म का मतलब क्या होता है, देखिए कहते हैं कि धर्म का मतलब होता है जो कर्म से जुड़ा हुआ धर्म है उसी को धर्म कहते हैं। अब धर्म का मतलब ये होता है आप प्रातः काल उठिए, आपका ये धर्म कहता है पृथ्वी का वंदन करिए। ये हमारा धर्म सिखाता है कि जिस पृथ्वी ने सब भार लेकर रखी है, पृथ्वी को भी गाय का स्वरूप माना गया है। और पृथ्वी कहते हैं कि एक गाय के जब बहुत कष्ट होता है तो गाय के स्वरूप में भगवान विष्णु के पास में जाती है और हाथ जोड़ती है, क्योंकि अब इतना पाप बढ़ गया है, इस भार को संभालूंगी कैसे। तो धर्म, इसीलिए तो धर्म परेशान हो जाता है। तो धर्म हमें धर्म ही बचा के रखा है। हमने कल बताया था कि धन, जहां धन काम नहीं आता वहां क्या आता है काम, धर्म।
धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। इसलिए कोशिश करिए, धर्म को अर्जित करिए। धर्म अर्जित कैसे होगा? प्रातः काल उठिए, हाथ को देखिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हाथों का दर्शन करिए, इन्हीं हाथों में भगवान का वास है। भगवान का दर्शन करने के बाद में जब हम उठते हैं तो पृथ्वी का वंदन करते हैं। पृथ्वी का वंदन करेंगे तो क्या स्तुति करेंगे? समुद्र वसने देवी, पर्वत स्थन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। मैं इसमें चलूंगा, इसमें मल मूत्र त्यागूंगा, इसमें अनेक प्रकार का कर्म करूंगा। अगर मेरे से गलती होती है तो मैं प्रातः काल ही में वंदन कर लेता हूँ। ये क्या है? धर्म है। हम सनातनी हैं, हम लोग पेड़ की पूजा करते हैं, पृथ्वी की पूजा करते हैं, दीपक की पूजा करते हैं, अग्नि की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, क्योंकि हम धर्म से जुड़े हुए हैं। और इसी को प्रातःकाल ये दोनों वंदना करके फिर अपने नित्य कार्य में निकला जाए। वृक्षों को देखिए, आपके ग्रह अपने आप सुधरेंगे। सूर्य को जल देंगे तो सूर्य सुधरेगा, पेड़ों को जल देंगे तो बुद्ध सुधरेगा, लोगों को कुछ खिलाएंगे तो आपका शुक्र सुधरेगा। बढ़िया, कुछ मीठा दिए तो शुक्र सुधरेगा। वाणी अच्छी बोले या गुरु का सम्मान करे तो गुरु सुधरेगा। जो ग्रह अनिष्ट हैं, देखिए ग्रहों के लिए आपको अंतर तंत्र यंत्र मंत्र नहीं करिए। अगर आप अनभिज्ञ हैं, आप कुछ जानकारी नहीं रखते हैं, तो आप भगवान सूर्य नारायण को जल दीजिए प्रातः काल, तो सूर्य सुधर जाएगा। इसके बाद हम चंद्रमा में आते हैं। बढ़िया, अगर आपको चंद्रमा सुधारना है, मतलब मन चंचल हो रहा है, आप किसी न किसी व्यक्ति को अपने घर में चांदी का गिफ्ट कुछ कर दीजिए, तो आपका चंद्रमा मन चंचल है वो सुधर जाएगा। नहीं, अगर नहीं गिफ्ट कर पाते हैं तो संध्या कालीन जैसे होता है तो चंद्रमा के प्रार्थना कर लीजिए, चंद्रमा को वंदन कर लीजिए, धीरे धीरे आपका चंद्रमा सुधरने लगेगा। इसका मंगल, हनुमान जी की पूजा करिए। आप लाल वस्त्र किसी को दान कर दीजिए तो मंगल आपका धीरे धीरे सुधरने लगेगा। बुद्ध, आप वृक्षों में जल डालिए प्रातः काल, तो आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी और वृक्ष भी अच्छे होंगे, तो वृक्ष भी आपको आशीर्वाद देंगे। गुरु, मंदिर की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए तो आपका गुरु अच्छा होगा। गुरु जब आपका अच्छा होगा तो उच्च कुल में आपको ले जाएगा, बढ़िया आपको श्रेष्ठ बनाएगा। शुक्र आपके संसार को अच्छा रखेगा। शुक्र का मतलब होता है संसारिक जीवन, उसको अच्छा बना के रखेगा। इसके लिए आप पति पत्नी आदि किसी भी गुरुजन या किसी भी बच्चे की सेवा करिए। शनि के लिए है मर्यादित रहिए। शनि बुजुर्ग है, ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ अच्छा भी कहा गया है, तो शनि को नियम बहुत पालन करना चाहिए। शनि को झूठ कपट निंदा चोरी चमारी ये उससे लगाव नहीं रहता है। जो शनि की पूजा करेगा तो उसको हर चीज का लाभ मिलेगा, लेकिन नियम पूर्वक करना चाहिए तो उसको लाभ मिलेगा। इसके बाद राहु केतु को आप ठीक करना चाहते हैं तो परस्पर भगवान शिव की पूजा करिए, आपके राहु भी ठीक हो जाएंगे, केतु भी। 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का तो हमें धर्म के साथ में चलना चाहिए। कहते हैं धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। आप कृपा हमें स्पष्ट करके बताइए। हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं। देखिए, सुखदेव जी शौनक आदि ऋषि जो हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हैं और सूत जी से ये प्रश्न करते हैं, और यही 6 प्रश्नों के अनुसार से पूरी भागवत का विवेचन होता है, पूरी भागवत का अर्थ सही समझाते हैं। तो कृपा हमें स्पष्ट करिए